जिसको ढूंढे तन मन में, जिसको ढूंढे पर्वत में, जिसको ढूंढे मंदिर में, वो है तेरे अंदर। जिसको का ध्यान मन मंदिर में, करना प्रभु का ध्यान मन मंदिर में। मन मंदिर को करना साफ, क्रोध मान माया क्योरा करना। मन मंदिर को साफ, क्रोध मान माया को डर की जम में नहीं कोई बात। लोभ के दे फटकार मन के मंदिर, लोभ को दे फटकार मन के मंदिर में। प्रभु का ध्यान मन के मंदिर में, करना प्रभु का ध्यान मन के मंदिर में। धर्मनगरी खंडवा में चल रहे परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विनत सागर जी मुनिराज सत्संग के चातुर्मास के अवसर पर संपन्न हो रही संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं के पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की कोटि कोटि अनुमोदना। ओम नमो अरिहंतारणम्। ओम नमो सिद्धारणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो वज्रायाणम्। ओम नमो लोहे शवसाहुणम्। ओम नमो लोहे शवसाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, आपने आपको आप में वर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागे प्रभो हे महावीर जिन। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके दोई चरण में विनम्र नमन। आपके द्विचरण में विनम्र नमन। त्याग के रूपतम धर्म के रूपतम। त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम। ध्यान के रूपतम ध्यान के रूपतम। ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। हे विरागे गुरु दो विरागी नयन। हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण। हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण। है नमन दे शरण दो समाधि मरण। हे नमन दो शरण हो समाधि मरण। आपके दोई चरण में विनम्र नमन। आपके द्विचरण में विनम्र नमन। आपके दोई चरण में विनम्र नमन। आपके
विनम्र नमन। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। प्रथम तीर्थ श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवाई देवेकर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री महंत महामुनि राज की जय। गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। जय हो। जय हो। जय। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम यह संस्तुता शकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथै सुम्बत प्रभावलय भूरविभाविभोस्ते लोकत्रये दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्यम् आचार्य भगवंत मानतंग महामुनिराज उनके द्वारा प्रथम तीर्थेश आदि ब्रह्मा आदिनाथ स्वामी का यह पावन पुनीत सर्वोत्कृष्ट जो भक्ति को लिए हुए और प्राणी मात्र का कंठावरण बना हुआ है, जैसे णमोकार महामंत्र सारे मंत्रों में देखा जाए, जैसे जैन दर्शन का णमोकार मंत्र है, ऐसे ही जैन दर्शन में देखा जाए जो सर्वोत्कृष्ट भक्ति को लिए हुए कौन सा स्तोत्र है? भक्तांबर स्तोत्र है, जो कि आज हर भव्य जीवों के लिए एक आनंदित करने वाला है और नई ऊर्जा को भरने वाला है। इसलिए कल आचार्य भगवंत ने उस भावमंडल को लिया कि प्रभु आपका जो आभा मंडल है बड़ा ही देदीप्यमान है, प्रकाशमान है, कांति से युक्त है। लेकिन जितने भी तीनों लोकों में जितने भी कांति युक्त पदार्थ हैं, उन सारे कांति युक्त पदार्थों को क्या करने वाला है? जीतने वाला है, या उनको तिरस्कृत करने वाला है। और अनेक सूर्य एक साथ निकल आए और फिर भी उस आभा को कम नहीं कर सकते। उस आभा में इतना प्रभाव है, उस आभा में शीतलता को लिए हुए प्रभाव है, क्योंकि अन्य में तो प्रताप भी देखा जाता है, प्रकाश भी है और प्रताप भी है। लेकिन प्रभु आपके अंदर अंधकार का नाश करने का प्रकाश तो है, लेकिन संसार रूपी संताप को हरण करने वाला भी है। संसार रूपी संताप है, उसका हरण करने वाला है। वह आपका आभामंडल जो कि विशेषता को लिए हुए है। आपके आभामंडल में जो आ जाता है वो अपने विरोधाभास को भी छोड़ देता है। अरे ये तो तीर्थंकरों की चर्चा है। जब प्रकरण पढ़ते हैं, मुनराज भी यदि विहार करते हैं तो प्रगति भी मुस्कुरा जाती है। मुनराज भी विहार करते हैं। कल पढ़ रहे थे, विषय आ रहा था, श्री कृष्ण के पुत्र का नाम क्या था? प्रदम्न्यु। उनके प्रकरण जब पढ़ा, मुझे लगा कि वास्तव में ऐसे ऐसे अपने पास भी जो महापुरुष हुए हैं
कि जब वो कहीं पर उनका हरण हो गया, ऐसा उल्लेख मिलता है जिस समय प्रद्युम्न का हरण हुआ था, और हरण होने के बाद जब नारद ने पता लगाया और रुक्मणी को संकेत कर दिया कि आप घबराइए मत, पुत्र आपका कहीं नहीं गया है, पुत्र कहीं नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना से सुना कि पुत्र आपके यहीं पर है और 16 वर्ष के बाद आपके पास लौट के आएंगे। कितने? 16 वर्ष के बाद आपके पास आ जाएंगे। अभी उनकी देखभाल काल संबर कर रहा है। काल संबर नाम का देव है, वो उनकी सेवा में है, लेकिन फिर भी रुक्मणी बोले कैसे पता है? तब नारद ने कहा जब आएंगे आपके यहां 16 वर्ष बाद तो मैं पहचान नहीं पाऊंगी, क्योंकि छोटा बालक है, फिर तो मैं भूल ही जाऊंगी कि कौन सा मेरा पुत्र है। तब नारद ने कहा जैसे ही वो आएंगे आपके यहां तो क्या जितने भी सूखे वृक्ष हैं ना वो सब हरे भरे हो जाएंगे, वो सब हरे भरे हो जाएंगे, और वो जो आपकी बावड़ी पड़ी है सूखी उसमें ऑटोमेटिक पानी आ जाएगा, जल आ जाएगा, जल से भर जाएगी, और आपके स्तनों में अनायास ही दूध झरने लगेगा, क्योंकि पुत्र के आते ही ये प्रगति व्यवस्था कर देती है, व्यवस्था कर देती है। जैसे ही वो आएंगे आपके यहां आपको संकेत मिल जाएगा। 16 वर्ष होने के बाद जब प्रद्युम्न वापस लौट के आए, और जैसे ही आए तो उन्होंने अपना रूप चेंज कर लिया, क्षुल्लक के रूप में आए। किस रूप में आए? क्षुल्लक के रूप में आए। और जैसे ही आए तो रुक्मणी तो बड़ी साधुओं के प्रति श्रद्धावान थी, बड़ी भक्तिवान थी। उसने देखा कि क्षुल्लक जी आए हैं, उन्हें नहीं पता कि ये मेरे पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने तो बस क्षुल्लक का वेश देखा और चौका लगाया। जो उनके यहाँ पर सारे वृक्ष सूखे थे वो सब हरे भरे हो गए, और जो बावड़ी सूखी पड़ी थी उसमें अनायास ही पानी आ गया, और रुक्मणी के स्तनों से दूध झरने लगा। इसलिए मान्यवर जब ऐसा पता लगा, देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब मां ने देखा कि ये तो मेरा लाल ही आ गया है। यही से पता चलता है जब सामान्य कामदेव, प्रद्युम्न कौन थे? कामदेव भी रहे। जब उनके प्रभाव से, उनके आभा मंडल से जब इतना परिवर्तन हो सकता है, तो प्रभु आपके समोषण में कई लोग जाते हैं, सब अपनी बैर भाव को छोड़ देते हैं। किसका प्रभाव है? उनके आभा मंडल का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? आभा मंडल का। इसलिए मान्यवर और भगवान के पीछे लगता है श्री के, वो भी तिगुना होता है, 3 गुना होता है। कल एक विषय था कि अशोक वृक्ष होता है जो भगवान से 12 गुना होता है, मानस्तंभ भी 12 गुना होता है, और भावमंडल 3 गुना होता है, उसमें 7 भव दिखाई देते। इसलिए मान्यवर ये 7 की परंपरा देखी जाए, क्योंकि 7 ही भव क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि आचार्य भगवंतों ने 7 को बहुत संख्या में रखा है, क्योंकि जैन दर्शन भी 7 को लेके चलता है। कहते हैं ना सब साथ में रहो, सब मिलके रहो, ये जैन दर्शन ही देता है। साथ में रहना है, कोई बिखर ना जाए, कोई भी आए सब साथ हो जाओ। अपने यहाँ के 2 रत्न है ना, कोई महाराज जी आए, चाहे दूध वाले आए चाहे पानी वाले आए, ये 2 रत्न ऐसे हैं, एक राजेश जी और एक प्रवीण जी। साधु कोई भी हो सबके साथ हो जाते हैं, चाहे दूध का हो चाहे पानी का। कहते हैं कलश करो, नीर से करो चाहे चीर से करो, कलश करो लेकिन कलेश मत करो। क्या नहीं करो? और ये ऐसे हैं 2, कोई भी संत हो सबके साथ हो जाते हैं, और लोग तो आगे पीछे भी हो जाएंगे। मुझे लगता है इनकी भक्ति तीव्र है।
इनकी भक्ति तीव्र है। भले ही एक दूसरे के जो बुद्धिमान हैं वो तो आगे पीछे हो सकते हैं, कौन से महाराज जी हैं पहले देख लो, दूध वाले के पानी वाले हैं, तो हम जाएं उनके पास। लेकिन ये तो देखते हैं पीछी कमंडल है कि नहीं, नग्न मुद्रा है कि नहीं, वहीं सर झुका दो। और आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इसको ही कहा है कि साधु की आपको पहचान करनी है, सिर्फ पीछी कमंडल देखिए, नग्न मुद्रा देखिए। क्या देखिए? नग्न मुद्रा देखिए और अपना सर झुका दीजिए। आपका सम्यक तो आपके हाथ में है। और ये देखते रहे, ये भेद डालते रहे तो मान्यवर अपना दर्शन भेद नहीं डालता है, साथ साथ रखता है, अभेद का कथन करता है। इसलिए मान्यवर यहां पर आचार्य भगवंतों ने सात की उपमा को कल मैं देख रहा था कि साती भव क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि सात में तत्व ही सात होते हैं और व्यक्ति के सप्त परम स्थान भी होते हैं। क्या होते हैं? सप्त परम स्थान भी होते हैं और सात ही नरक होते हैं, सात ही नरक होते हैं। और सात समंदर पार में आ गया। कितने समंदर पार करके? और जब वो दुर्घटना घटती है ना, वो गोल गोल घूमते हैं, 6 में कौन आगे रहता है, फिर 7 में कौन आगे हो जाता है। क्या होते हैं वो? कितने पड़ते हैं? क्योंकि ये दुर्घटना अपने जीवन में नहीं घटी। वो क्या होता है? वो साथी होते हैं। तो इसलिए मान्यवर यहां पर और सप्त ऋषि भी साथी हुए। सप्त ऋषि भी कितने हुए? साथी हुए। इसलिए मान्यवर यहां पर सात का सूचक बहुत संकेत है। इसलिए उस भावमंडल में कितने भव दिखाई देते हैं? सात ही भव दिखाई देते हैं। इसलिए मान्यवर यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने कहा जब हमारा आभामंडल अच्छा हो, मुनिराज भी यदि सूर्य मंत्र देते हैं। आचार्य भगवंत विराग सागर जी गुरुदेव जब थे तब वो एक ही बात कहते थे कि जब भी प्रतिष्ठा करने जाओ किसी भगवान की तो अपना आभामंडल परिवर्तन कर लेना, आभामंडल को परिवर्तन कर लेना। क्योंकि जिस प्रतिमा में आप सूर्य मंत्र दे रहे हो आप पहले उस जैसे परिणाम बनाओ। जिसको तुम पाषाण को भगवान बनाने जा रहे हो पहले उस रूप होकर दिखाओ, उसके सारे गुणों को जानो कि वो क्या था जीवन में। और लोग सिर्फ चावल फेंक दिए, फोटो खींचो फोटो खींचो, अब विशुद्धि कहां बनेगी आपकी? उस पाषाण प्रतिमा में हम सूर्य मंत्र देने जा रहे हैं। वो जीवंत, वो पाषाण है, उसे जीवंत करने जा रहे हैं। तो उस समय आभामंडल अपना परिवर्तन कर लो। ना किसी के प्रति संक्लेश भाव रखो, ना किसी शिष्य के प्रति। इसलिए आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव जब प्रतिष्ठा होती थी, जब सूर्य मंत्र देने जाते थे, उस समय सबको अलर्ट कर देते कि सब अपना आभामंडल सुधार लेना, क्योंकि पाषाण है अब उसे परमात्मा बनने जा रहा है। पाषाण से परमात्मा की यात्रा करने जा रहा है। इन फोटुओं के चक्कर मत रहना। और लोग फोटुओं के चक्कर में अपना आभामंडल ही परिवर्तन कर लेते हैं। क्योंकि उस आभामंडल को संभालिए, आप जैसा परिणाम बनाओगे, जैसी विशुद्धि बनेगी आपकी, जैसा आपका विचार होगा, मंत्र वहीं जा रहा है। इसलिए पहले अपने आभामंडल को संभाल लो और फिर उसमें सूर्य मंत्र दो। क्योंकि भगवान की प्रतिमा, क्योंकि आप चले जाओगे लेकिन ये तो यहीं रहेगी। और आपने किस विशुद्धि से भाव से आपने उसकी प्रतिष्ठा की है, वो विशुद्धि उसमें दिख जाएगी। इसलिए मान्यवर हर जगह देखा भी जाता है, सब जीव के आभामंडल निकलता है शरीर से। और इसलिए भगवान के शरीर से उस आभामंडल का ही प्रभाव था। जो समोषण में सब लोगों को एकत्रित करने का जो भाव था, उनके आभामंडल का ही प्रभाव था। ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं जिनके पास व्यक्ति अपने आप ऑटोमेटिक बैठने के लिए आतुर होता है, और एक व्यक्ति के पास वहां बैठना पसंद नहीं करता। किसका प्रभाव है? उनके आभामंडल का। प्रेम, लघुता, सज्जनता होगी, वात्सल्य होगा, व्यक्ति दौड़ा दौड़ा पीछे भगेगा आपके। संक्लेश परिणाम रख के कोई भी हो, चाहे घर में हो, दादाजी भी हो, प्यार से रखते हो, सब लोग उनसे
सब लोग उनको चाहेंगे, और नहीं तो फिर दूर से किनारा करें। किसका प्रभाव है? उनके आभामंडल का ही प्रभाव है। आभामंडल बनता है हमारे सोच से, विचार से, परिणामों से, विशुद्धि से। इनसे हमारा मंडल बिल्कुल। आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव कहीं पर भी विराजमान हो, लोग दौड़े दौड़े जाते थे। आचार्य विद्यासागर जी कहीं पर हो, उनका आभामंडल का इतना प्रभाव था, लोग दौड़ते थे। इंसान तो वही है, वही मुनिराज हैं, फिर वहां क्यों? क्योंकि उनके आभामंडल का प्रभाव है। उनका आभामंडल, आचार्य विराग सागर जी, आचार्य विशुद्ध सागर जी, इनकी आभामंडल का प्रभाव है। इनका जैसा नाम है वैसा ही उनका परिणाम चलता है। ऐसा ही हमारा यदि आभामंडल होगा तो सब लोग आपके पास उठना बैठना पसंद कर देंगे। ये मत समझना मेरा प्रभाव है, आपका प्रभाव नहीं, आपके आभामंडल का प्रभाव है। आपकी जो विशुद्धि है, आपका जो परिणाम है, वो आभामंडल ने सबको अपनी तरफ खींच लिया है। इसलिए भगवान के पास आभामंडल ही है। इसलिए बिना डोर व्यक्ति खींचा चला आता है। बिना डोर जो भगवान आदिनाथ के प्रति श्रद्धा रखता होगा, भक्तामर के प्रति श्रद्धा रखता होगा, वो 8 बजते ही उसका दिमाग भी घूम जाता है, पूरा परिवर्तन हो जाता है। तो ये किसका प्रभाव है? आभामंडल का है। इसलिए मान्यवर कल उस आभामंडल की चर्चा करते हुए आचार्य भगवंत ने उस आभामंडल को भी दर्शा दिया। आइए आज अपन अभी इसी से संबंधित है। अभी यहां पर आचार्य भगवंत अब उस दिव्य देशना जिसके लिए अपना ये चल रहा है, ये ना होती, मुझे लगता है ये वाला छंद ना होता, भगवान यदि ऐसे ही चले जाते तो मुझे लगता है ये शब्दों का निर्माण भी नहीं हो पाता। न मोक्ष मार्ग पता चलता, न संसार मार्ग पता चलता, कोई मार्ग का पता ही नहीं चल पाता यदि भगवान अपना कल्याण करते होते। इसलिए तीर्थंकर की विशेषता होती है, तीर्थंकर की विशेषता ये होती है उनकी वाणी खिलना अनिवार्य है। उनकी वाणी खिलना अनिवार्य है, कम से कम 7-8 वर्ष तो खिलना अनिवार्य ही है। कोई भी तीर्थंकर हो, 2 कल्याणक वाले हो, 3 कल्याणक वाले हो या 5 कल्याणक वाले हो, उनकी वाणी खिलना अनिवार्य है। लेकिन मुनि दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं। जब केवल ज्ञान होता है तभी वाणी खिलना प्रारंभ होती है, तभी उस वाणी का लोग रसपान करते हैं। लेकिन ये वाणी नहीं खिलती। और मुझे ये भी अवगत है भगवान का शासन भी वाणी से ही चलता है। ना उनके जन्म कल्याणक से है, ना गर्भ कल्याणक से है, न तप कल्याणक से है, न ज्ञान कल्याणक से है, न मोक्ष कल्याणक से है। शासन जब भी प्रारंभ होता है तो देशना से प्रारंभ होता है। जब तक देशना नहीं खिली है, भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया लेकिन 66 दिन तक वाणी नहीं खिल रही थी। किसके अभाव में? गणधर के अभाव में। गणधर के अभाव में वाणी नहीं कर रही। उसके पहले शासन किसका था? पार्श्वनाथ भगवान का चल रहा था, उनका नहीं था। भले ही महावीर स्वामी का जन्म हो गया, केवल ज्ञान भी हो गया, लेकिन तब भी शासन किनका था? पार्श्वनाथ का। वो वाणी से ही शासन प्रारंभ होता है। कोई भी नेता हो, राजनेता हो, पहला उद्बोधन जरूर होता है। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, जैसे ही शपथ लेते हैं पहला भाषण, और वहीं से पता चल जाता है शासन अब किसका लग गया। क्योंकि नियम तो वही बताएंगे फिर जिसका शासन होगा। नहीं, पहले तो लोग उनकी मानेंगे, लेकिन जैसे ही पहला उद्बोधन होता है पता चल जाता है शासन किसका आ चुका है। इसलिए यहां पर भी जैसे ही देशना खिलती है वहीं से शासन चालू हो जाता। आइए इसको छंद को पढ़ते हैं। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा,
स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठः सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्यः सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्यः दिव्यध्वनिर्भवति ते विषधार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः बोलिए एक साथ। एनी प्रॉब्लम? सद्धर्म तत्व, यहां पर थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, बाकी छंद सरल भी है। आइए, इसका फल क्या है? इति भीति निवारक। क्या है? इति भीति निवारक। इति का मतलब होता है बीमारी। क्या होता है? बीमारी। जीवन में कोई ना कोई बीमारी आ सकती है, हैजा की भी आ सकती है, और महाबीमारी कोरोना काल में निकला का नहीं निकला? ये क्या था? इति थी। सब तहस हो गया। महाबीमारी, एक फ्लैग की बीमारी फैली थी, चिकुनगुनिया भी आया था। ये क्या है? इति है। अक्षमता आ गई है, ये शरीर में आ सकती है, कोई ना कोई बीमारी आ सकती है, क्योंकि कर्म का कोई भरोसा नहीं है, कब पीछा लग जाए। इसलिए हमेशा अपने परिणाम, विषय वहीं पर आएगा, देशना के ऊपर आएगा। लेकिन इति और भीति, जो भयात्मक होती बीमारी, जैसे भूकंप आ गया। क्या आ गया? भूकंप आ गया। भोपाल में गैस कांड हुआ, भय उत्पन्न कर दिया, लावा फटना। और समुद्र में क्या आता है? सुनामी आ जाना। पूरे देश के देश चले जाते हैं। ये भय उत्पन्न करने वाले हैं, ये भय आ सकते हैं जीव के। इसलिए कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। जब एक व्यक्ति बस की यात्रा में बैठा हुआ था, लेकिन वो आंखों से क्या था? अंधा था। लेकिन ड्राइवर कह रहा था कि बस में कुछ गड़बड़ है, कहीं घटना ना घट जाए। तो लोगों ने उसे उतारने का बहुत प्रयास किया कि ये उतर जाए तो शायद लगता है यात्रा सफल हो जाए अपनी। बार बार सब लोग उतरे, लेकिन वो नहीं उतरे। उसे बहुत कहा कहीं 4 उतर जाएं, कहीं 5 उतर जाएं, लेकिन उसे उतरने के लिए बार बार लोग फोकस कर रहे थे। लेकिन वो जब तक बैठा रहा तब तक गाड़ी आराम से चलती रही। लेकिन उसे कहीं जाना था तो लोग उसे छोड़ के चले गए कि कम से कम यात्रा सफल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही गए, आगे जाके गाड़ी खाई में चली गई। तो ये मत समझो जब तक हमारे घर में कोई पुण्यात्मा बैठा है उसकी वजह से घर चल रहा है, उसकी वजह से परिवार चल रहा है। जब एक साथ पाप का, जब सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तब कर्म अपना काम करता है। एक भी पुण्यशाली बैठा रहेगा तब तक कोई कर्म यहां पर हावी नहीं हो सकेगा। जब तक जैसे भगवान यहां पर विराजमान है तब तक कोई महाबीमारी नहीं फैल सकेगी। भले जीव के कई जीव बैठे हैं,
लेकिन एक पुण्यशाली जीव बैठा है धरती पर, उसकी वजह से कोई महाबीमारी, कोई प्रकोप नहीं हो पाता। जब तीर्थंकर होते हैं तो 144 किलोमीटर की दूरी पर किसी प्रकार का दुर्भिक्ष नहीं फैलता, न कोई महाबीमारी आती है, न प्रकोप आता है। तो आचार्य भगवान तो यही कह रहे हैं कि जब भगवान यहां विराजमान हो जाते हैं तब उनके प्रभाव से कोई बीमारी नहीं फैल सकती। लेकिन जैसे ही हम इस छंद के अर्थ को समझेंगे, जाएंगे, तो हमारे अंदर भी इति वीति आदि बीमारी भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। जब हम उनकी देशना को अनुकरण करेंगे और अनुसरण करेंगे। अभी उनकी देश नहीं है, जैसे ही हम उनकी देशना से ही ये सारी बीमारी हट जाती हैं। क्योंकि लोग कहेंगे उनकी देशना से, मान्यवर उनकी देशना से जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग भी, ये सबसे बड़े महारोग रखे हैं, इनसे बड़ा कोई रोग है क्या? वो किससे जाता है? सिर्फ भगवान की वाणी से ही। उनकी वाणी कानों में जाती है तो ये रोग भी पलायन कर जाते हैं। आप भी जरा विचार कीजिए, जब जन्म होता है बालक का तब क्या कहते हैं, महाराज जी से क्या सुना दो, और जब दुनिया से जाता है तब, और जिंदगी भर क्या सुना आपने? जिंदगी भर क्या सुना? आप जिंदगी भर यही सुनते रहते तो मान्यवर कोई बीमारी प्रवेश नहीं कर पाती। जब बालक का जन्म होता है तब भी उसे क्या सुनाया जाता है? सबसे पहले मंदिर आता है तब क्या सुनाते हैं? सुनाते नहीं सुनाते? और जब वो जाता है, जब दुनिया से विदा होता है तब भी नमोकार मंत्र, तब भी जिनालय में लेके आते हैं। और किसी की शादी होती है, भले ही जिंदगी भर मंदिर नहीं गया है, ना लड़की गई है ना लड़का गया है, लेकिन शादी के समय जब बारात जाएगी उससे पहले कहां जाएगा? और वैसे जिंदगी भर मंदिर नहीं आया होगा, लेकिन उस समय क्यों जा रहा है? बोला भगवान अब सबसे बड़ा, अब आप ही संभालना, अब आपके ही हाथ हैं, जीत भी आपकी हार भी आपकी। और जैसे ही वहां से आएगा फिर मंदिर जाएगा, घर नहीं जाएगा। पहले कहां जाएगा? क्यों गया? कि सबसे बड़ा भय अब आ गया है, अब आप ही संभालना। तो मान्यवर कोई भी कार्य करते हम तो सबसे पहले कहां जाते हैं? जिनालय जाते हैं। कोई व्यक्ति बीमार भी हो, कितना भी बीमार हो, लेकिन उस दिन तो अभिषेक करके, महेश चंद जी थे ना अभी, तो सबसे पहले आए मंदिर में, कहां जाना है? वैसे तो रोज जाते हैं वो, लेकिन अधिकांश उस समय व्यक्ति इलाज कराने जाता है या हॉस्पिटल आदि जाता है तो भगवान के चरणों में श्रीफल जरूर चढ़ा के जाता है। गुरु होते हैं तो उनसे आशीर्वाद लेके जाता है। व्यक्ति पेपर भी देने जाता है, बच्चा एग्जाम भी देने जाता है, वैसे मंदिर कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसे वहां भय लगता है कहीं फिसल ना जाए। अब आप ही संभालना भगवान, अब आपके हाथ ही नैया है। क्योंकि एग्जाम देते समय व्यक्ति का माइंड भी काम नहीं करता, और कहानी काम करता। बंटी भैया कह रहा है, पता है वो तो, वहां पर काम बिल्कुल दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। इसलिए उस समय व्यक्ति भगवान के पास जरूर जाता है। तो आचार्य भगवंत यही कह रहे, जब कोई भी बड़ी परेशानी आती है तब भी हम भगवान को स्मरण करते हैं, और घर में कोई कार्य भी अच्छा होता है तो यही भावना बात है, भगवान इसमें कोई बाधा ना आ जाए। यदि शादी भी होती है तो भगवान के पास जाते कि सबसे पहले संबंध पक्का हो गया, अब कोई विघ्न बाधा बीच में ना आ जाए। तो यही तो भगवान आज इसी छंद में कह रहे हैं, ये सारे भय को विनाश करने वाला है जब हम उनकी देशना को जीवन में धारण करेंगे। ये जन्म जरा मृत्यु जैसे भय भी भयभीत नजर आते हैं। अभी आएगा आगे भय का, 8 भय लगे अभी।
7 भय तो सम्यक दृष्टि के नहीं होते, लेकिन 8 भय दर्शाए जाएंगे जो प्रगति के हैं, आ सकते हैं जीवन में। समुद्र का भय, अग्नि का भय, हाथी का भय, शेर का भय, जलोदर का भय, बंधन का भय, अभी आएंगे लास्ट में। जो इसके बाद 8 छंद हैं जो भय के ही हैं, वहां भी इन भयों से कैसे मुक्त हुआ जाता है। इसलिए मान्यवर यहां पर इसका फल है इति वीति निवारक। कोई भी बीमारी हो, सिर्फ भगवान की सबसे बड़ी नाम की औषधि है। इसलिए मान्यवर यहां पर इन बीमारियों को क्या करने वाला है, रोकने वाला। इसकी जाप देखेंगे और भी समझ में आ जाएगा। ओम ह्रीम रम नमो जल्लो सही पत्ताणम, ओम ह्रीम रम नमो जल्लो सही पत्ताणम। ऐसे मुनिराज जिनका पसीना क्या हो जाता है, औषधि बन जाता है सारे रोगों को। जिनका पसीना भी रोगों को क्या करता है, नाशक होता है। जल उनके जो शरीर से क्या निकला, पसीना। किसी किसी का पसीना ऐसा होता है, क्या करता है, बदबू देता है। क्या देता है, उसके पास खड़े हो जाओ, क्या आती है, ऐसी आती है जैसे कि अब कह नहीं सकते, बड़ी विवशी ऐसी आती है। इससे पता चल जाता है ये व्यक्ति कैसा है। जिसके पसीने से ज्यादा बदबू आए तो समझना ये विषय भोगी बहुत लंपटी है, बहुत कसायों से युक्त रहता है, संक्लेश परिणाम में रहता है जी। क्योंकि तीर्थंकरों के, मुनिराज के भी शरीर से पसीना आता है, लेकिन उनके शरीर से बदबू नहीं आएगी। कोई तेल आदि लगा हो तब पसीना आया, बात अलग है, लेकिन नेचुरल पसीना आए, नेचुरल पसीना आए तो देखना कैसी बदबू आती है। और पसीना आते ही सब कुछ हो जाता है। पसीना आते ही सारा मेकअप क्या हो जाता है। तो मुनिराज कोई, वो तो स्वभाव से ही सुंदर है, लेकिन फिर भी पसीना आ सकता है त्याग तपस्या से, लेकिन उनका वो पसीना औषधि का काम करता है। इसलिए मान्यवर ऐसे मुनिराज जिनके जल से भी हाथ लगा लें, वो भी जल क्या हो जाता है, औषधि का काम करता है। अरे मुनिराज को तुमने जल दिया है, और जल देने के बाद फिर वो जल पी के देखना। आपने मुनिराज के हाथ में एक गिलास दिया है, और फिर उस भोजन को करके देखना, उस भोजन का भी स्वाद परिवर्तन हो जाता है। और आचार्य भगवंत का कहना है कि मुनिराज ने जिस चौके में हाल लिया है, उस चौके का भोजन करता है, वो आगे चल के स्वर्गों की संपदा का भोग करेगा। उनके हाथ से, उनके हाथ का भी नहीं, सिर्फ दिया ही हमने, अभी तो उन्हें टच भी नहीं किया, उन्होंने उसका स्पर्श भी नहीं किया। वो है प्रसाद। जब उनके हाथ में दिया, वो जल भी अब अमृत का काम करता है। कई मुनिराज भी थे, जल लेते थे अपने हाथ में और सामने वाले के ऊपर छोड़ देते थे, अच्छी अच्छी बीमारियां भी पलायन कर जाती थी। आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव, वो किसी को दे भी तो दे, सब औषधियां काम करती थी, सारी औषधियां। उनके शरीर से कोई चीज टच भी तो हो जाए, मुझे लगता है वो आंखें धन्य हैं जिन्होंने आचार्य विमल सागर जी के शरीर का अवलोकन किया है। आचार्य शर्मत सागरी को जिन्होंने देखा है, वो आंखें भी धन्य हैं, क्योंकि ऐसे तपस्वियों को, ऐसे महामुनिराजों को देखना आचार्य भगवंतों ने अब इसकी उपमा नहीं दे सकते कि कितना पुण्य है उस जीव का। अब ऐसे संत मिलना दुर्लभ है। साधना की, लेकिन अपना गुण भी पास रखे रहे, अपना गुण अपने पास रख के रहे। सारी भक्तियां याद, उपास करने के बावजूद भी, त्याग तपस्या करने के बावजूद भी सारी भक्तियां याद, ग्रंथों का भी अवलोकन, शिष्यों को भी संभालना और अपनी साधना भी करना। मुझे लगता है व्यक्ति पे 4
एक पिता के 4 बच्चे हों तो उनको संभालने ही पसीना आ जाता है, या उनको संभालते हुए भी, सबको संभालते हुए भी, और फिर भी अपनी साधना पे अटक रहे। उनके हाथ से जो भी चीज मिल जाए वो सब औषधि का काम करती थी। राख भी दे देते थे, वो भी औषधि का काम करती थी। मान्यवर ऐसे मुनिराज जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार आइए। अब इसका क्या है, किसका अर्थ? दिव्यत ध्वनिर स्वर्गापवर्ग क्या है? स्वर्ग और मोक्ष का क्या करने वाली है? गम मार्ग, मार्ग को दिखाने वाली, मार्ग का खोज करने वाली, विमार्ग अनिष्ठा उसकी अन्वेषण करने वाली क्या है? स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को बताने वाली। स्वर्ग का मतलब सांसारिक सुख, जितना भी सांसारिक सुख था वो सब का कथन किसने किया? आपकी वाणी में सब झलका। स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग को बताने वाली या खोज कराने वाली क्या? दिव्य ध्वनिर, यहां से लेना है। वो क्या है? दिव्य ध्वनि है। वो क्या है? मोक्ष के मार्ग को बताने वाली है। और कैसी है? सद्धर्म और सत्य धर्म का भी क्या करने वाली है? सत्य धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्र लोग क्या? सत्य धर्म के तत्व का कथन करने वाली है। पटुस्त्र लोग क्या? पटु अपनी उस बुद्धि से, अपनी उस विवेक से, यहां पर जो लिया है पटु, माने कि पटु का मतलब होता है कथन करने में जो समर्थ है। पटु का मतलब क्या है? समर्थ है। किसका? सद्धर्म तीनों लोगों का, जो त्रिलोकनाथ, हे भगवान, जो स्वर्ग और मोक्ष के सुख को दिलाने वाली और सत्य धर्म का कथन करने में जो समर्थ है, तीनों लोगों के सत्य धर्म का कथन करने वाली। तीनों लोगों में सत्य क्या है? तत्व का कथन करने वाली। तत्व कितने होते हैं? तत्व कितने होते हैं? तत्व अनंत होते हैं, लेकिन प्रयोजनभूत तत्व 7 हैं जिनसे हमारा प्रयोजन है। प्रयोजनभूत तत्व कितने हैं? वो 7 हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, शंभर, निर्जरा, और इनसे हमारा प्रयोजन है। लेकिन कोई पूछे तत्व कितने होते हैं, तो तत्व तो अनंत होते हैं, लेकिन कोई पूछे प्रयोजनभूत तत्व कितने, वो 7 हैं। तो यहां पर उन तत्वों का कथन करने वाली तत्व कितने हैं? अनंत तत्व हैं। सभी तत्वों का क्या करने वाली है? कथन करने वाली है। पटुस्त्र लोग क्या? दिव्य ध्वनिर, वह दिव्य ध्वनि होती है। क्या होती है? सत्य धर्म का कथन करने वाली। तीनों लोकों में जो सत्य धर्म है उसका कथन करने वाली और स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताने वाली। ते आपकी विशदार्थ सर्व है। और वो ध्वनि कैसी है? विषाद है, विशाल है, विशारद है। विशारद अर्थ को लिए हुए है, उसमें क्या है? विशद है। आपकी वाणी कैसी है? विशद अर्थ को लिए हुए है, विशाल है इसका अर्थ। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि कितना इसका गहन होगा, क्योंकि जितना वो वाणी में कह रहे हैं उससे अनंतवा भाग भी गौतम स्वामी के हाथ में नहीं पड़ रहा है। कोई भी चीज हो पूरी किसी के पास नहीं जाएगी। आप जरा यहां से विचार कर लो, आपने यहां से टैक्स भरा तो केंद्र तक पहुंचते पहुंचते कितना रह जाता है? वहां से आएगा, जैसे केंद्र से पैसा आएगा देश के लिए, वहां से तो छूट चुका है, लेकिन यहां आते आते कितना रह जाएगा? केंद्र से छूटा है पेमेंट, दिल्ली के केंद्र से, वहां से सरकार ने जनता के लिए या स्कूल के लिए
अन्य 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 कामों के लिए पैसा दिया, लेकिन जनता के पास आते आते कितना रह जाएगा। बस ऐसे ही वाणी है। भगवान की वाणी तो अब पूरी निकली, लेकिन लोगों ने कितनी ग्रहण की है। वहां से आते आते आज देखा जाए उस केवल ज्ञान का एक पॉइंट भी नहीं है, अपना 0.0 भी नहीं है। वो विशारद थी अर्थ वाली, दिव्य ध्वनि। ये ध्यान रख लेना, दिव्य ध्वनि जब भी भगवान की खिड़ती है, ये भगवान की दिव्य ध्वनि की चर्चा है, तो किसके सद्भाव में खिड़ती है? गौतम के सद्भाव में खिरेगी। जब तक वो गर्दर नहीं बैठेंगे, गर्दर परमेश्वरी नहीं आएंगे, तब तक वाणी नहीं खिरेगी। नहीं, ऐसा भी प्रमाण मिला है कि बिना गर्दर के भी वाणी, जो पहली वाणी खिरती है भगवान की, वो गर्दर के अभाव में खिरती है, लेकिन जिसके सामने खिर रही है उसके सद्भाव में खिरेगी। अब वही जीव गर्दर बनेगा, क्योंकि गौतम स्वामी पहुंचे थे भगवान के शमोशरण में, जाते ही सम्यक तुक प्राप्त किया और सम्यक प्राप्त करके सामने खड़े हो गए, भगवान की वाणी खिर गई। लेकिन जैसे ही वाणी खिरी वहीं से दीक्षा ली, नहीं तो मोक्ष मार्ग का कथन कैसे करती? जब बताओगे तभी तो हम चलेंगे। जब किसी को मोक्ष मार्ग आप बताओगे तभी तो सामने वाला आतुर होगा। अभी आया ना स्वर्गापवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष के कथन करने वाली, दोनों कथन कर रही है। आप कोई चीज दिखाओगे तभी तो व्यक्ति खरीदेगा। आप दुकान पे भी हो ना, कोई चीज दिखाओगे तभी तो सामने वाला खरीदेगा। उसे क्या पता क्या होता है, ये तो अनजान था, पहली वाणी खिरनी थी। मोक्ष मार्ग का उपदेश पहली बार जैसे हुआ तो गौतम गर्दर के अभाव में हुआ। जो भी भगवान का पहला उपदेश होता है वो गर्दर के अभाव में होता है, लेकिन जो उस वाणी को झेलता है लेकिन जो झेलता है उसके सद्भाव में होता है। इसलिए मान्यवर यहां पर गर्दर के अभाव में जो वाणी खिलती है, लेकिन जिसको प्रथम दीक्षा लेता है वही गर्दर बन जाता है और उसी के सामने वाणी खिरेगी। उनके ही जैसे ही वो बनेंगे उनके सद्भाव में ही वाणी खिरती है। फिर जो वाणी खिरेगी आराम से खिरती चली जाएगी, क्योंकि अब गर्दर बन चुके। लेकिन जो पहली वाणी खिरती है वो गर्दर के, कल मैं पढ़ रहा था, मैं भी बड़ा आश्चर्य कर गया कि पहली बार ऐसा प्रकरण सामने आ गया कि लोग कहते कि वाणी तो गर्दर के सद्भाव में खिरती है, लेकिन नहीं, पहली जो वाणी होती है वो गर्दर के अभाव में भी खिर जाती है, लेकिन खिरती उसी के सामने है जो गर्दर होता है, इसलिए उसके सद्भाव में खिरती है। इसलिए मान्यवर यहां पर वह ध्वनि, वो भी ध्वनि कितने समय खिरती है? वाणी कहां से खिरती है? मुख के सर्वांग से, पूरे सर्वांग से निकलती है। लेकिन आचार्य भगवंत यति वृषभाचार्य, जो कि त्रिलोक पंडिती ग्रंथ में, त्रिलोक पंडिती के 3 भाग हैं, उसके प्रथम भाग में 90 नंबर की गाथा में वो स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, भगवान वो जीवों को संबोधन करते हुए कह रहे हैं ये वाणी मुख से भी खिरती है। दोनों प्रमाण हैं, सर्वांग से भी है और मुख से भी है। मुख के भी कई प्रमाण निकले, लेकिन अभी तक तो सुनते आए कि वाणी सर्वांग से खिरती है। और कौन सी ध्वनि निकलती इससे? कौन सी? ओमकारमयी। ओमकार कोई अक्षर नहीं है, ओमकार कोई अक्षर नहीं है, वो क्या है? वो तो बीजाक्षर है। बीजाक्षर भी नहीं है, वो तो एक ध्वनि है, वो तो निरक्षर ही है। भगवान की भाषा किसमें गिरी? निरक्षरमयी है। कैसी है? कोई अक्षर नहीं आया। ये तो बाद में गौतम स्वामी ने आके उस वाणी को संभाला था। यहां पर वाणी भी तीर्थंकर आप्त के द्वारा आती। भगवान तो बहुत होते, सर्वज्ञ भी बहुत होते हैं, लेकिन ये वाणी जो आप्त होता है उसी के मुख से निकलती है। आप्त का कथन है, कभी नहीं आता तीर्थंकर का कथन है, आप्त का कथन है। ना सर्वज्ञ का कथन आएगा, ना वीतरागी का आएगा, ना भगवान का आएगा। भगवान ने ऐसा कहा नहीं, आप्त के द्वारा ऐसा कहा गया है।
तो वाणी आप्त के द्वारा खेरी जाती है। आज भी देखा ना, आगम, क्या आगम शब्द कहां से आया? आ का मतलब होता है आप्त, गा का मतलब होता है गर्दन से गूंथा, गर्दन उस वाणी को समझा, और मां का मतलब है मुनिराज ने उसको लिख दिया है, मुनिराज ने उसको लिपिबद्ध कर दिया है, उसका नाम क्या हो गया? आगम। समझ में आ गया? आ का मतलब आप्त के द्वारा कहा गया, गा का मतलब गर्दन उस वाली को झेला, समझा, समझ करके एक दूसरे को बांटा, और मुनिराज ने आके उसको आगम को लिपिबद्ध कर दिया, उसको लिख दिया। आज उसे क्या कहते हैं अपन? आगम। तो इसलिए आप्त के द्वारा कही जाती है। और वाणी कितने समय खिलती है? 3 समय का प्रमाण तो मिलता है, लेकिन चौथे समय भी वाणी खिल सकती है। कोई पुण्यशाली जीव आ जाता है तो 4 समय भी वाणी खिल जाती है। और जिस समय वाणी खिलती है उस समय सारे मुनिराज सामायिक करते हैं। सामायिक का मतलब ही है जिस समय वाणी खिल रही है उस समय वो सामायिक का समय हो जाता है। वैसे मुनिराज तो 24 समय सामायिक में ही रहते हैं, क्योंकि सामायिक तो संयम उनका वैसे ही संयम है। सामायिक संयम तो सामायिक और छेदोपस्थापना में तो वैसे ही रहते हैं वो, लेकिन वो क्या है? देव वंदना है। जो 3 समय जो करते हैं, आप लोग इससे क्या कहते हैं? महाराज जी कहाँ है अभी? सामायिक में। अरे सामायिक में तो मुनिराज तो 24 समय रहते हैं, क्योंकि सामायिक संयम तो उनके साथ है, छेदोपस्थापना भी साथ में है। ये 2 संयम तो समानता से होंगे ही, लेकिन पर्याय शुद्धि विशेष मुनिराजों को होता है। लेकिन वो सामायिक नहीं है, वो देव वंदना है। वो भी कब? 3 समय तो अनिवार्य ही है, सुबह, दोपहर, सामायिक। ये वाणी खिल रही है, विदेश क्षेत्र में भगवान की वाणी खिल रही है। इस समय सारे संत लोग मौन हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई तीर्थंकर बोलता है तो छोटे लोगों को उनके बीच में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? जब बड़े लोग बात कर रहे हो और छोटे बीच में बोले तो आप अपनी भाषा में क्या कहते हो? यहाँ जब 2 लोग आपस में चर्चा कर रहे हो और तीसरा आके बोले तो ये क्या कहते हैं आप? वो आप समझो। लेकिन ऐसी भगवान की वाणी खिल रही है, उस समय सारे मुनिराज सब अपने देव वंदना करेंगे, भक्ति तो करेंगे, उनकी अर्चना करेंगे, लेकिन बाहरी चर्चाएं रोक देंगे। भक्ति कर सकते हैं, स्तुति पढ़ सकते हैं, उनकी वंदना कर सकते हैं, लेकिन अन्य चर्चाएं रोक देंगे, क्योंकि उस समय जिनेंद्र भगवान की वाणी खिल रही है। लेकिन इसका एक प्रमाण और आता है कि भगवान की वाणी भी असमय में भी खिल सकती है। असमय का मतलब ये नहीं, वैसे तो वाणी कम से कम 3 टाइम खिलती है, लेकिन 6 घड़ी तक खिलती है। एक बार वाणी खिलेगी 6 घड़ी तक, और 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। तो 24 छक 144 मिनट, यानी कि 2-2.5 घंटे तक। 2.5 घंटे में 6 मिनट कम हो जाएंगे। 2.5 घंटे तक वाणी खिलती है भगवान की। 2.5 घंटे तक वाणी खिल सकती है। और यदि 2.5 घंटे खिलने के बाद और फिर कोई श्रावक आ गया तो उसके लिए वाणी खिल जाएगी। लेकिन कोई विशेष, जैसे चक्रवर्ती, सौद्रमेंद्र आते ना विशेष लोग, अब जैसे अभी अपन सामायिक करते हैं, वो अपन स्वाध्याय करते हैं, और स्वाध्याय में कभी कभार कोई लोग आ जाते कि नहीं आ जाते। अब वो स्वाध्याय का समय अपन टाल के फिर क्या करना पड़ता है? अब विशेष लोग आ गए हैं। जब तीर्थंकर ने विशेष लोगों का ध्यान रखा है और मुनिराज विशेष लोगों का ध्यान रख लें तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। आज रात्रि में वाणी गिर सकती है, रात्रि के 12 बजे ही बोले मुनिराज रात्रि में बोल सकते हैं। मूल गुण में कौन से मूल गुण में मुनिराज को रात्रि में नहीं बोलना चाहिए? कौन से उत्तर गुण में, मूल गुण में कहां पर लिखा है? ना उत्तर गुण में आया है ना मूल गुण में है कि रात्रि में मौन रहे मुनिराज। वो तो उनकी साधना है, क्योंकि दिन भर तो आपने चर्चा कर ली, अब रात्रि में कम से कम मौन धारण कर लो। मौन साधना है, कोई मूल गुण में नहीं है ना उत्तर गुण में है। उस समय मुनिराज बोल सकते हैं,
जब धर्म पे संकट आ जाए तो मौन भी खोल सकते। जब किसी की रात्रि में समाधि चल रही हो तो मौन भी खोल देते हैं। जब धर्म पे संकट आ जाए तो मौन भी, जब कोई धर्म पे संकट आने पर अन्य समय नहीं, ऐसे ही तीर्थंकर की वाणी 4 समय भी खिर सकती है। लेकिन कितने? 6 घड़ी थे। 6 घड़ी तो अनिवार्य है ही, लेकिन एक प्रमाण और मिला है, 9 घड़ी भी खिर सकती है। सारे प्रमाण हैं, 9 घड़ी भी खिर सकती है और 6 घड़ी तो अनिवार्य। इसलिए मान्यवर ये वाणी सिर्फ ओमकार ध्वनि में निकलती है। किसमें? ओमकार ध्वनि में। आदिनाथ भगवान की वाणी लगभग मुझे लगा है 1000 वर्ष 13 या 14 दिन कम 1 लाख पूर्व तक वाणी खिरती रही। किसकी? आदिनाथ भगवान की। ये तो इतना प्रमाण मिला है, लेकिन यदि सिद्धांत से और देखा जाए कि भगवान की वाणी कितनी खिर सकती है तो प्रमाण मिला है 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम 1 कोटि पूर्व तक वाणी खिर सकती है। क्योंकि अंतर्मूर्त में अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण करेंगे, 8 वर्ष में सम्यक्त के योग्य होंगे और योग्य होते ही सम्यक्त लेते ही तीर्थंकर के पाद मूल में जाएंगे, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे वहीं पर और आराम से रह सकते हैं। लेकिन अभी प्रमाण नहीं, सिद्धांत तो लग रहा है लेकिन किसी को हुआ है ऐसा प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन सिद्धांत है। क्योंकि अंतर्मूर्त में व्यक्ति पर्याप्तियों को पूर्ण करेगा, जन्म लेगा, पर्याप्तियां पूर्ण करेगा और 8 वर्ष तक सम्यक्त को योग होगा। इसलिए 8 वर्ष के पहले न तीर्थंकर का अभिषेक कर सकते हैं न संतों को। क्यों रोक दिया? क्योंकि अभी योग्य नहीं हो आप। क्यों नहीं है योग्य? क्योंकि 8 वर्ष तक बालक अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकता, स्वयं नहीं कर सकता। अभी उसका कार्य माता पिता करते हैं और माता पिता से कार्य कराना ये गुरु है आपके। ये मेरा विचार है कि अभी वो, क्योंकि बच्चे 8 वर्ष के बाद अपना काम स्वयं करना सीख जाते हैं। स्वयं 2 नंबर भी जाते हैं ना बच्चे, स्वयं अपने हाथ से संभाल लेंगे। उससे पहले माता पिता ध्यान रखते हैं। जब तुम कहते ना आपको ये क्रिया तो करना आई नहीं, ये कहां से सीखोगे? पहले हमें ये बाह्य शुद्धि रखनी पड़ती है, तब कहीं जाके हमें उस परमात्मा का अभिषेक, पूजन और आहार की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इससे पहले आपके माता पिता करते हैं। ये मेरा विचार है, क्योंकि इस समय बालक अपने हाथ से काम नहीं कर पाता। 8 वर्ष तक तो से कहते नाक पहुंचना भी तो आई नहीं, सोचना तो आया नहीं अभी तक, तो ये कहां से? 8 वर्ष के बाद परिपक्व हो जाता है। यहाँ की बात है। और 8 वर्ष के होने के बाद सम्यक्त को ग्रहण कर लेगा और सम्यक्त को ग्रहण किया तो मान्यवर तीर्थंकर प्रगति का बंध भी सम्यक्त के साथ ही होता है। तो तीर्थंकर प्रगति का बंद करके वो उदय में भी ला देगा कि मुनि बनेगा, तत्काल उदय में भी आ जाएगी। और आते ही अंतर्मूर्त 8 वर्ष 1 अंतर्मूर्त कम 1 कोटि पूर्व तक वाणी खिर सकती है। 1 कोटि पूर्व तक, क्योंकि यहां तक रह सकता है। क्योंकि भगवान आदिनाथ की 1000 वर्ष 13 दिन, 1000 वर्ष और 13 दिन कम 1 लाख पूर्व तक उनकी वाणी खिरती रही। और ये पूर्व के विषय जानने हैं और 1 कोटि के पूर्व जानने हैं, ये वोट विषय का वोट है। लेकिन यहां पर वैसे देखा जाए 84 लाख इंटू 84 लाख, 84 लाख गुणित 84 लाख गुणित 1 करोड़ बराबर 1 कोटि, 1 कोटि पूर्व। और पूर्वांग में देखा जाए, और पूर्व 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है और 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। इसलिए मान्यवर ये वाणी के प्रमाण हैं। इसलिए मान्यवर यहाँ पर वाणी इतने समय तक खिर सकती है, लेकिन कम से कम तीर्थंकर की वाणी 7-8 वर्ष तो खिरना अनिवार्य ही है। कोई भी तीर्थंकर हो बिना वाणी खिरे यहां से जा नहीं सकते, क्योंकि मोक्ष मार्ग का रास्ता कौन दिखाएगा? तीर्थंकर धर्म का प्रवर्तन करते हैं। केवलियों का नहीं आया प्रमाण। केवली वाणी खिरे ना खिरे कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन तीर्थंकर की वाणी खिरना अनिवार्य है। कम से कम 7-8 वर्ष तक ये वाणी गिरती है
और वाणी गिनने से ही यहीं से पता चल जाता है कि आपका शासन लग चुका है। और तीर्थंकर की वाणी यहाँ पर जो खिलती है वो विशारद है, न्याय और न्याय का कथन करती है, एकांत अनेकांतमय है, नए प्रमाण से युक्त है और स्याद्वाद मई है। स्याद्वाद मई है। स्याद्वाद का मतलब है कथन करने की पद्धति। न्याय का मतलब है कोई भी कथन किया जाता है एक अपेक्षा से किया जाता है, लेकिन जाना प्रमाण से जाता है। इसलिए विषाद अर्थ को लिए हुए हैं। इसके स्याद्वाद के 7 भंग होते, इसलिए मान्यवर ये वाणी बड़ी ही मधुर होती है और पूरे सर्वांग से खिलती है। ओमकार ध्वनि क्यों खिलती है? क्योंकि ओम निरक्षरमयी। आप पढ़ते हैं, सत्य पढ़ते ना, निरक्षरमयी जयमाला में पढ़ते ना, पर कौन सी जयमाला में पढ़ते हैं? क्या बोलते हैं? 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 सुतित, यानी कि 718। वाणी कितने में गिरती है? 718 भाषा में गिरती है। कितनी? 718। आप तो अभी कह रहे थे कि इसका कोई शब्द नहीं है, फिर ये वाणी 718 भाषा में क्यों आ गई? अरे मान्यवर, ये वाणी खिलती तो ओमकार में ही है, लेकिन जो जीव आते हैं अपने अपने स्वभाव से समझ लेते हैं, क्योंकि देवगति के जीव अलग भाषा में समझते हैं। लेकिन वाणी कैसी है? ओमकार में ही है, वाणी में कोई नहीं है। जैसे आपने देखा ना, पानी, पानी का रूप क्या है? कोई रूप नहीं है। लेकिन आंवले के पेड़ में जाएगा तो पानी कैसा हो जाएगा? मिर्च के पेड़ में जाएगा पानी कैसा हो जाएगा? गन्ने के खेत में पानी जाएगा तो कैसा हो जाएगा? क्या पानी का रूप है? क्या पानी का कुछ नहीं है। ऐसी वाणी है। वाणी और पानी में कोई अंतर नहीं है। वो तो सामने वाला क्या समझ रहा है उसका समाधान हो जाता है। आपने देखा ना, स्वामी विवेकानंद, उनके स्मारक में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम था, वॉइस रिकॉर्डर था, कि एक भाषा में व्यक्ति बोलेगा, सब अपने अपने ईयरफोन लगाओ, जिसको जिस भाषा में सुनना है उस भाषा में सुनते कि नहीं सुनते हैं। विवेकानंद स्मारक में व्यक्ति बोलेगा एक। अब अपने राज्य में देखा ना, केंद्र में कई देश के सांसद पहुंचते हैं, लेकिन सांसद तो जिसको जिस भाषा में बोल रहा है अपने भाषण देता है, लेकिन जिसको जिस भाषा में सुनना है वो अपना ईयरफोन लगा ले। इंग्लिश में सुनना है, कन्वर्ट अपने आप हो जाएगी। वहां तो मशीनरी है। सांसद भवन में तो आप जैसे ईयरफोन लगाओगे, हिंदी वाले हिंदी में सुने, जिसको संस्कृत में सुनना है उसमें वहां पहुंच जाए। सब अलग अलग लगा रहता है। शायद संसद भवन में हो सकता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद स्मारक में तो 14 तरह की भाषाओं का था। कितनी तरह? 14 तरह की। मालवी, कोई बंगाली, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जहाँ की जो भाषा है उस भाषा को वहीं में कन्वर्ट हो जाती थी। इसलिए मान्यवर, लेकिन वाणी ओमकार में ही निकलती है। और वाणी बोल कौन सकता है? वाणी बोलने का अधिकार सिर्फ मनुष्य गति को है, और वो भी संगी पंचइंद्री पर्याप्त गर्वज जीव को। और कोई भाषा का निर्माण नहीं कर सकता। ना देव बोलते हैं, जब तीर्थंकर नहीं बोले, वो भी मनुष्य गति के थे, निरक्षर में ही हो गई उनकी भाषा। देव की कोई भाषा नहीं है, नार की भी कोई भाषा नहीं है, न त्रियंच की। लोग बोलते तोता बोलता है। अरे बोलने के लिए आवश्यकता किसकी पड़ती है? कौन बोल सकता है? जिसके होठ हो। पा शब्द कौन कहेगा? पा फा बा, ये तो होठ से निकलते हैं। अब तोते कौन से होठ हैं? कोई तालु से होते हैं, कोई मूर्धन से होते हैं शब्द, और कोई अंदर से होते हैं, कंठ से होते हैं। लेकिन शब्द का बोलने का अधिकार सिर्फ मनुष्य गति को है। वही शब्द का निर्माण कर सकता है, वही शब्द को बोल सकता है, बाकी कोई नहीं बोल सकता। देव भी बोलते हैं तो किसी के माध्यम से बोलते हैं। जब किसी पे आ जाते हैं, किसी पे आ जाते तब अपनी क्रिया उससे कराते हैं।
लेकिन बोलने का अधिकारी सिर्फ मनुष्य ही है, और कोई शब्द नहीं बोल सकता। उसके लिए कागला चाहिए, कंठ चाहिए और कागला। एक कागला होता है, इतना सा होता, लटका रहता है, वो करता है शब्द का प्रोडक्शन अंदर से, वो करेगा अंदर से। और कागला पकड़ लिया जाए तो ये करते रह जाओगे। गूंगे लोग क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि उनके कागला नहीं है। अब बोलने का प्रयास तो करते हैं लेकिन शब्द का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए बोलने का अधिकारी संगी पंचेंद्री पर्याप्तक है, वो भी पहले गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक। ये सिर्फ मनुष्य ही, और कहीं मन लगा लेना। और भगवान के समोषण में विशेषता है, संगी पंचेंद्री पहुंचते हैं मां संगी जीव नहीं जाते। 2 इंद्री 1 इंद्री कोई नहीं पहुंचेंगे मां। बोले पेड़ तो रहते हैं मां, अरे पेड़ तो देवों द्वारा है वो, लेकिन यहां से कोई नहीं जाएगा ऊपर, क्योंकि यहां से भगवान का समोषण कितना है, 9.25 किलोमीटर। अब कौन सा मच्छर उड़ेगा वहां? कौन पहुंचेगा? कोई जीव नहीं जाते, सिर्फ पहुंचते हैं संगी पंचेंद्री पर्याप्त तक पहुंचते हैं, चाहे त्रियंच हो और चाहे फिर मनुष्य हो। असंगी जीव समूषण में नहीं जाते, क्योंकि मैं संयुक्त कैसे प्राप्त करेंगे? उसके लिए किसकी आवश्यकता है? मन की आवश्यकता है। मन होगा तो सम्यक्त प्राप्त कर लोगे, वाणी को समझ लोगे और सुन भी लोगे। इसलिए सब लोग वहां बैठते हैं। एक वहां पर आर्ध मागधी नाम के एक देव हैं, उनका भी प्रमाण मिलता है। जो आर्ध मागधी नाम के, जो मागध नाम के देव हैं, इस भाषा को कन्वर्ट करते हैं। आर्ध मागधी जो आधा आर्ध मागधी भाषा में और अन्य आधा अन्य भाषा में दे देते हैं, ऐसा प्रमाण है। लेकिन एक आचार्य कहते नहीं, भगवान की वाणी खिलती है, सबको अपने अपने अनुसार सुनाई पड़ जाती है, क्योंकि ऐसी वाणी का अश्य है। यही तो चमत्कार है वहां का, यही तो अश्य है कि व्यक्ति अपना प्रश्न करके आता है और वाणी सुनता है तो ऐसा लगता है कि भगवान हमारे लिए ही बोल रहे हैं। सब जीवों को लगता है कि आज मेरा समाधान हो गया, ऐसा लगा कि आज तो भगवान ने मेरे ऊपर ही प्रवचन दिया है। कभी कभार लगता ना, आप लोग यहां सुनते हो कि आज तो प्रवचन ऐसा लगा कि पूरा मेरे ऊपर ही दिया, आपको लग रहा है, लेकिन भगवान को ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन वहां के जीवों को महसूस हो जाता है। वो 60,000 प्रश्न किए गए सैनिक से, वो गौतम स्वामी से किए गए, उनसे चर्चाएं होती थी, क्योंकि गौतम स्वामी तो मना पर्याय ज्ञान लिए बैठे थे। चर्चाएं उनसे होती थी। बाद में जब भगवान वाणी रुक जाती थी, फिर चर्चाएं किससे होती थी? भगवान से कोई प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। फिर कहां गया वो केवल अज्ञान? क्योंकि मना पर्याय ज्ञान ही है जो आपके मन की बात को जान लेता है। आप प्रश्न करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे ही आप आओगे वैसे ही समझ जाएंगे आपकी क्या जिज्ञासा है। कई मुनराज भी धरती पे हुए, आप आते ही पता चल जाता कि आप मेरे पास किस लिए आए हो। तो वहां तो तीर्थंकर हैं, तो वहां प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए मान्यवर, ये वाणी का प्रभाव है। ये किसका प्रभाव है? उनकी वाणी का प्रभाव है। इसलिए मान्यवर, यहां पर आचार्य भगवंत ने उस वाणी के बारे में चर्चा करते हुए कहा, इसलिए अन्य लोगों ने भी वाणी को ही एक रत्न में रख दिया है। भले कैलाश चंद जी ने किसी को रत्न में रखा हो, लेकिन नीतिकारों ने 3 ही रत्न हैं। एक सुभाषित, पृथ्वी त्रीणी रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। अन्य लोग इन रत्नों को, इन जो पाषाण के जो पत्थर हैं उनको रत्न मानते हैं, लेकिन ज्ञानीजन 3 को ही रत्न मानते हैं, या तो अन्न, जल और सुभाषित वाणी। वाणी अच्छी होना चाहिए। आपके कोई द्वार पर कोई आए, भूखा है, आपके द्वार पर कोई आए भूखा है, भोजन दो। भोजन नहीं है तो कम से कम पानी पिला दो। पानी भी नहीं है तो कम से कम 2 शब्द
मीठे बोल दो, वो भी नहीं है तो चुल्लू और पाइन ले लो। अब या तो मुस्कान दो, 2 शब्द दो। अब ये भी नहीं है, इससे बड़ा कंजूस कहां से हम ढूंढे। अब तो यहां पर ये रत्न कहे हैं, मीठे शब्द। तो यहां पर आचार्य भगवंत की वह वाणी शब्द भंग में निकली है। यहां पर क्या कहा? स्वर्ग मोक्ष का कथन करने वाली वाणी कैसी है? स्वर्ग मोक्ष का कथन करने वाली, और सत्य धर्म का भी, वो स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग को बताने वाली, और सत्य धर्म का कथन करने वाली। सत्य धर्म का कथन करने में जो समर्थ है, क्या? दिव्य ध्वनि, वह दिव्य ध्वनि आपकी ते, हे भगवान आपकी वह दिव्य ध्वनि क्या है? मोक्ष मार्ग का, मोक्ष मार्ग को बताने वाली, सत्य धर्म का कथन करने वाली, और विशारद, विशुद्धार्थ सर्व है। और इसमें क्या है? विशारद है। वाणी कैसी आपकी? विशाल है, विशाल अर्थ को लिए हैं, और सर्व भाषा, और सभी भाषाओं में स्वभाव, सर्व भाषा, भाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रयोजा, सभी भाषाओं में स्वभाव से परिणमन, सभी भाषाओं में परिणमन करने का क्या इसका स्वभाव है, ऐसा उसके अंदर क्या है? गुण है। ऐसे गुण से युक्त है। प्रयोजन मतलब क्या है? युक्त है, गुण ही ऐसा उसके अंदर गुण है कि वो स्वभाव से भी सभी भाषाओं में परिणमन कर जाती है। नीचे आ गया, सर्वभाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोजन, सभी भाषाओं में स्वभाव से ही वो परिणमन कर जाती, ऐसा उसके अंदर क्या है? ऐसे गुण से वो युक्त है। आपकी वाणी ऐसे गुण से युक्त है कि सभी भाषाओं में स्वभाव से भी परिणमन कर जाएगी। और वाणी कैसी है? सत्य धर्म का कथन करने वाली, स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताने वाली। स्वर्ग का मतलब है सांसारिक सुख, क्योंकि स्वर्ग में सब आ गए। स्वर्गों का सुख कैसा है कह नहीं सकते, अब उससे जैसा सुख आपका सुख क्या होगा स्वर्गों से, इसलिए स्वर्ग को ले लिए। स्वर्ग के सुख को देने वाली है या आत्म सुख को देने वाली है? किसके? आत्म सुख, जिसको जिसकी आवश्यकता होती है वो दोनों कथन करने वाली है। मोक्ष मार्ग दिखाने वाली भी है और स्वर्गों का भी कथन करने वाली है। तो यहां पर ऐसी वह वाणी है, और क्या है? सभी भाषाओं में स्वभाव से परिणमन करने वाली, परिणमन करने वाली है। आ गया समझ में इसका अर्थ के फीट करा है? क्या लिखोगे? हे भगवान आपकी दिव्य ध्वनि सभी भाषाओं में स्वभाव से परिणमन करने वाली, सत्य धर्म का कथन करने वाली, स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताने वाली, स्वर्ग मोक्ष का मार्ग बताने वाली, सत्य धर्म का कथन करने वाली, सभी भाषाओं में स्वभाव से परिणमन करने वाली। आ गया? प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरुमान तुंग गुणगान, जिन्हें नित धोके हमारी है। स्वर्ग मोक्ष का मार्ग बताकर उनकी खोज कराती, सत्य धर्म का तत्व बताती, तीनों लोक दिखलाती। जिसे सुन करके होता ज्ञान, सुने वह पा जाता निर्वाण, ध्वनि शुभ गुण की क्यारी है। मोक्ष स्वर्गों को दिखाती रास्ता हमको, द्रव्य तत्व अष्टदश सात शतक भाषा में खिरती धुन, खिरती धुन। हो विनम्र भक्तांबर गाँव,
आदिनाथ गुरु मान तुंग को। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य मान तुंग महामुनि राज की जय। शई पत्ताणम ओम ह्रीम रम नमो जल्लो 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 शई पत्ताणम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्यभ्यो नमो नमः।